रोहतास जिले का ये डालमिया नगर करीब 50 साल तक सिर्फ बिहार नहीं बल्कि देश में उद्योग जगत का चिराग था। लेकिन 1984 में जब इस उद्योग समूह में ताला लटका तो उसके बाद आज तक करीब 4 दशक बीतने के बाद भी यहाँ कुछ भी शुरू नहीं हो पाया। जो इमारतें हैं वो जर्जर हो चुकी हैं, मशीनें तबाह हो चुकी हैं, बिक चुकी हैं। इस वक्त हम डालमिया नगर में मौजूद हैं और हम यहाँ के लोगों से समझेंगे कि आखिर सरकार की निष्क्रियता और तमाम दावों और वादों के बीच भी आखिर ये उद्योग समूह वापस चालू क्यों नहीं हो पाया। आपका क्या नाम हुआ दादा? गिरजानंदन सिंह। गिरजानंदन सिंह, आप यहाँ पर काम करते थे? काम करते थे, आज भी यह सक्रिय हैं इसको चलाने के लिए। कहाँ पर काम करते थे? सोडा रिकवरी पेपर फैक्ट्री में, मैकेनिकल पेपर फैक्ट्री में मैकेनिकल फोरमैन थे। मैकेनिकल फोरमैन थे। इसके बारे में कुछ बताइए कि ये जब चलता था तो ये टाउनशिप कहा जाता था कि टाउनशिप लाता था। टाटा के बाद दूसरा इंडस्ट्री था डालमिया नगर, जहाँ पर भिन्न तरह के प्रोडक्ट बनते थे। यहाँ वनस्पति, सीमेंट, कागज़, फाइबर, स्टील, इसके बाद चीनी, शुगर निकल थी। तो ये करीब 84 में बंद हो गया। 84 के बाद यहाँ कोई भी आदमी नहीं आया, कोई नेता नहीं आया, यूनियन वाले नहीं आए। तो हम लोग 24-25 आदमी मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दिया। उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज थे चीफ जस्टिस मिस्टर आर एस पाठक। उन्होंने हमारे पिटीशन को कन्वर्ट कर दिया रिट में, और रिट में देखने लगे। रिट देखने के बाद वो रिटायर कर गए। उसके बाद रंगनाथ मिश्रा आए, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन बहाल किए। 40 करोड़ रुपया गवर्नमेंट से आउट ऑफ प्लान असिस्टेंस दिलवाए और कहा कि इसको 60 करोड़ में इंडस्ट्री को भी डालमिया को बंद होने की वजह क्या थी? डालमिया समूह तो अच्छा से इसको चला रहे थे। मैनेजमेंट की उदासीनता थी। मैनेजमेंट जो है पूरा ध्यान नहीं दे रहा था। उसको जो है 2 नंबर का पैसा चाहिए था। रॉ मटेरियल बेचता था और जो इस पर सरकार का ये था टैक्स वगैरह था, उससे उसका जान बच जाता था। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुनील शरद हुआ। सुनील शरद जी, बताइए, सरकार ने भी इसे चलाने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं रही। आज तो हमको दिख रहा है कि सब कुछ बंद है, तबाह है। वजह क्या? एक समय ऐसा आया था कि बीपी सिंह की सरकार बनी थी। बीपी सिंह जब आए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था, और वो जो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पैसा दिया केंद्र सरकार से, 40 करोड़ रुपया दिया था। नीचे प्लान से दिया था। तो उसमें क्या हुआ कि बिहार सरकार की उदासीनता के कारण और नेग्लिजेंसी के कारण पैसे का बंदरबाट हो गया। उद्योग चालू हो करके भी बंद हो। कब की बात बता रहे हैं? ये 90 के दशक की बात बता रहे हैं। 90 का। मैं आपको बताऊं कि 2007 में यूपीए सरकार के दौरान रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जब थे तो यहाँ एक अधिग्रहण किया गया और ये कहा गया कि यहाँ पर रेल कारखाना खोला जाएगा। हालांकि 13 साल बीत गए हैं और अभी तक कोई काम हुआ नहीं है। नहीं हुआ है। 13 साल बीत गए, अभी तक नहीं हुआ है। अभी जो प्रक्रिया है लिक्विडेशन के तहत इसकी परिसंपत्ति को बेची जा रही है। फैक्ट्री तो पहले ही बेच चुका 219 एकड़ जमीन। इसके अलावा रेसिडेंशियल जो कॉलोनी है कोर्ट के आदेशानुसार रेसिडेंशियल कॉलोनी को कंप्लीट रूप से आइसोलेट करते हुए केवल फैक्ट्री परमिसेज ही बेचा गया है। कोर्ट का ये उद्देश्य था कि वहाँ के निवासी सुरक्षित रहें, उनको किसी तरह के डिस्टर्बेंस नहीं हो। इस दृष्टिकोण से इसको कंप्लीट रूप से आइसोलेट करते हुए फैक्ट्री को बेचा गया। 2007 में रेलवे लिया, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई प्रोग्रेस, केवल जो है ना जितनी भी मशीनरी थी सब उजाड़ दिया गया, चिमनी काट दिया गया। 8/7/1984 के पहले इस डालमिया नगर को चिमनियों का चमन डालमिया नगर कहा जाता था। लेकिन 8/7/84 के बाद में ये चिमनियों का चमन कितने लोग बेरोजगार हुए होंगे? करीब 25,000 लोग बेरोजगार हो गए। प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। 1984 में जब फैक्ट्रीज बंद हुई, बहुत सारे लोग रोड पर मरने लगे खाने बिना। कई सालों के बाद खाने को लोगों के पास नहीं था। यहाँ जो लोग बच्चे थे वह बूढ़े हो गए। लेकिन सरकार की इस प्रकार की उदासीनता रही कि इस पर कोई कार्य आज तक नहीं हुआ। पलायन भी हुआ होगा सर उसके बाद तो बड़ी संख्या में। बहुत लोग यहाँ से बाहर चले गए, कुछ बाहर में नौकरी करने लगे, जैसे कि सूरत चले गए, दिल्ली चले गए। और यहाँ से सब लोगों का घर है, लेकिन पलायन यहाँ से बहुत ज़्यादा संख्या में लोग चले गए। तो ये आप अंदर ही रहते हैं क्या? तो क्या क्या अंदर सुरक्षा के लिए है क्या जो आप कर रहे हैं? ये जो लोहा लकड़ खरीदा है यहाँ पर कुछ है, यहाँ लोहा लकड़ सब कबाड़ा है, सब कबाड़ा हो गया है सब। तो ये गार्ड रखे गए यहाँ पर जो कबाड़ है उसकी रक्षा के लिए। सर क्या नाम हुआ आपका?
संजय सिंह बाला। तो ये बताइए कि क्या सरकारें बदल गई केंद्र में भी और राज्य में भी, कोई बदलाव आया डालमिया नगर में? डालमिया नगर में बदलाव तो नहीं आया। डालमिया नगर पूर्व से और नीचे की ओर चला गया। एक आशा की किरण ये जगी कि जब ये पूरे फैक्ट्री का प्रेमिसेस रेलवे ने खरीद लिया 140 करोड़ में, और खरीदने के बाद एक प्रोग्रेस ये हुआ कि इसके अंदर के जितने पुराने मशीनरीज थे उसे ऑक्शन करके और दिसंबर के पहले हटा देने का एक आदेश आया, और उसके तहत पूरी फैक्ट्री के प्रेमिसेस के अंदर जितने भी थे कबाड़ वो तोड़ करके बेच दिए गए। दूसरा एक आशा का किरण ये दिखाई दे रहा है कि इस बजट में पहली बार सरकार ने 28 करोड़ रुपए के करीब इसके लिए एलोकेशन कर रखा है कि यहाँ पे जो बजट तो 2009 में भी उस समय की सरकार ने समय लाया था, लेकिन फिर रेल मंत्री बदल गए। नहीं, उस समय सिर्फ बजट में और साफ सफाई के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ रुपए दिए गए थे, ऐसा कुछ नहीं था। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 28 करोड़ रुपए एलोकेशन में डाला गया है, जिसके तहत एक टेंडर हुआ भी है इस रेलवे लाइन को फैक्ट्री के अंदर तक कनेक्ट करने के लिए। लेकिन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम पूरा फंसा हुआ है, जिसके चलते अभी तक इस काम को आगे नहीं बढ़ाया जा सका है। बोलूंगा कि थोड़ा तस्वीरें दिखाएं कि ये डालमिया नगर तकरीबन 240 एकड़ में फैला है। नहीं, 240 एकड़ में तो एक और इसकी प्रांगण है, और यूनिट आप देखेंगे 500 एकड़ की तो इसकी फार्मिंग थी, जिसको जेबीएल ने ले लिया। मैं कह रहा हूँ जहाँ उसने प्लांटेशन किया था वो 500 करोड़ की थी। तो आप इसके लैंड की बात करेंगे तो जैसे ही फैक्ट्री ये बिकी, उसके बाद लिक्विडेशन में तो केवल बेचने का काम किया गया, बेचने का काम किया गया। हम जहाँ पर खड़े थे अभी वो चीनी मिल थी और ये कागज़ की मिल है। और ये तस्वीर देखिए कि तकरीबन 40 साल हो गए, 4 दशक हो गए ये सब कुछ बंद हुए। 1984 में यहाँ पर ताला लगा था, और अंदर की तस्वीरें देखिए कि जब रेलवे ने इसका अधिग्रहण किया तो उसके बाद अंदर जो मशीनें थी उनको बेच दिया गया। लेकिन 2007 में अधिग्रहण होने के बावजूद अभी तकरीबन 13 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये बंद पड़ा उद्योग समूह क्या दोबारा चालू होगा। उम्मीद है कि आपको चालू होगा ये कभी? देखिए, उम्मीद पर ही दुनिया जीती है, लेकिन सही कहिए कि जितना दिन हुआ, आज जितने दिन लिंगर किया मामला, आज जितने दिन उम्मीदें जगी, इसलिए लोग यहाँ के लोग नाउम्मीद हो चले हैं। स्थितियाँ तो यह है कि हम नाउम्मीद हो चले हैं, क्योंकि देखिए मैं टोटलिटी में कह रहा हूँ। एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि 84 में जब बंद हुआ, इसके पहले आप भी जानते हो कि सब जानते हैं, डालमिया नगर सिर्फ बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान के मानचित्र पर था। लेकिन यह मानचित्र जो है 84 बंद के बाद में डालमिया नगर अपमान चित्र में आ गया, यह तिरस्कृत नगर हो गया। और यहाँ के पुराने एम्प्लॉय जो कार्य कर रहे थे उनको भी पूरा भुगतान नहीं हुआ, किसी तरह जी मर करके यहाँ रह गए, और कोई सुविधा नहीं। बंद होने के बाद भी एम्प्लॉयज़ को मतलब पैसा नहीं मिला? पैसा नहीं मिला। बहुत केस लोग लड़े, बहुत केस लड़े इगोरे की, तो धीरे धीरे प्रोविडेंट फंड और सब करने का काम किया गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक बात को लेकर मेरे को चिंता होती है, जब कहीं भी इंडस्ट्री खुलती है, जब कहीं भी विश्वविद्यालय बनते हैं, जब कभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज खुलते हैं, तो मैं सुनता हूं कि वहाँ झगड़ा हो गया। इसलिए हो झगड़ा हो गया कि किसान ज़मीन नहीं दे रहा है, और उसके लिए वह सालों लिंगर कर जाता है, दिक्कत हो जाती है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं कि डालमिया नगर के इर्द गिर्द, रोहतास से इर्द गिर्द डालमिया की जो ज़मीनें हैं, जो फैक्ट्री है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर हुकूमत कोई भी चाहती तो डालमिया नगर एक हब बन सकता था, खूबसूरत नगरी बन सकती थी, और फिर भारत के मानचित्र पर आ जाता। बस बात यही है कि सरकारों की उदासीनता और इच्छा शक्ति में कमी की वजह से ही डालमिया उद्योग समूह बीते 4 दशक से बंद पड़ा है। और सिर्फ डालमिया नहीं बल्कि इसकी वजह से रोहतास ज़िले में जो दूसरे उद्योग थे उन पर भी असर पड़ा। और बीते तकरीबन 40 सालों से न सिर्फ ये उद्योग समूह बंद पड़ा है, बल्कि यहाँ जो लोग रहते हैं उनके रोज़गार पर संकट है। रातों रात तकरीबन 25,000 लोग बेरोजगार हो गए प्रत्यक्ष तौर पर, और अप्रत्यक्ष तौर पर कितने लोगों को इससे प्रभावित हुए उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो हालात यही हैं कि साल बीत रहे हैं, सरकारें बदल रही हैं, लेकिन डालमिया नगर की जो स्थिति है वो अभी भी वैसी ही बनी हुई है। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, रोहतास।